वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंक स्टडी। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे हमारा इस टॉपिक में इंश्योरेंस के टॉपिक में एक टर्म यूज़ हुआ था इंश्योरेंस और दूसरा एश्योरेंस। तो आज हम लोग इन दोनों के मीनिंग को समझेंगे और इन दोनों में डिफरेंस करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जनरली द टर्म इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस आर कंसिडर्ड द सेम थिंग्स बट दीज टू आर नॉट साइनोनिमस। क्या बोलना चाह रहा है कि हमारा जो देखिए ऐसा हम लोग जनरली सोचते हैं ना कि इंश्योरेंस और एश्योरेंस दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है, बट ऐसा नहीं होता है। इन दोनों का मीनिंग सिमिलर नहीं है। एकदम सिंपली वे में समझेंगे, इंश्योरेंस वर्ड का यूज़ वहाँ होता है जहाँ पे आपको जब लॉस होगा उसी टर्म में आपको उसका कंपनसेशन मिलेगा, तब उसको हम लोग इंश्योरेंस कहते हैं। लेकिन जो हमारा एश्योरेंस है ना, वो ऐसा टर्म नहीं है। उसमें आपको लॉस हो या उस टाइम पे दे, चाहे आपका टाइम एक्सपायर होने के बाद दे, इसमें पहले या बाद में आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा, यानी कंपनसेशन एक टाइम पे एक तरीके का मिलेगा ही मिलेगा। तो वैसे टर्म में हम लोग एश्योरेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। सिंपल वे में अगर कहीं लॉस हुआ उसके बाद आपको उसका कंपनसेशन मिल रहा है तो इंश्योरेंस हुआ। लेकिन अगर आपको लॉस ऐसा हुआ कि अगर अर्लियर कुछ लॉस वगैरह हुआ तब आपको कंपनसेशन मिला, और अगर लॉस ना होने पे भी आपको पता है कि जब भी इस इंश्योरेंस का टर्म पूरा होगा तो आपको पैसा मिलेगा, यानी कंपनसेशन कुछ ना कुछ मिलेगा, तब उसको हम लोग एश्योरेंस में काउंट करते। देखिए, दिस टू आर डिफरेंट इन मीनिंग, ठीक है। एश्योरेंस रेफर टू अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच द सम एश्योर्ड इज बॉन्ड टू बी पेड सूनर और लेटर, यानी कि अभी या बाद में मिलेगा ही मिलेगा। एश्योरेंस में ऐसा होता है। इन केस ऑफ इंश्योरेंस द सम एश्योर्ड इज पेड ओनली व्हेन इंश्योर्ड सफर्स ए पेक्यूलियर लॉस। क्या बोलता है, जब कुछ लॉस होगा तभी आपको उसके बदले में मुआवजा में कंपनसेशन मिलेगा, तब उसको हम लोग इंश्योरेंस कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसका एग्जाम्पल भी हमारा, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस में क्या है कि अगर आपको लॉस हुआ ड्यू टू फायर, ठीक है, तभी उसका इंश्योरेंस मिलेगा। अगर आप लॉस सफ़र करते हैं किसकी वजह से, फायर की वजह से लॉस जो हो रहा है, तब आपको उसका कंपनसेशन मिलेगा, तो उसको हम लोग इंश्योरेंस के अंदर काउंट करेंगे, ठीक है। कंपनसेशन इज गिवन टू द इंश्योर्ड ओनली व्हेन ही सफर्स अ लॉस ड्यू टू फायर, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। अब देखिए, हमारा जो लाइफ इंश्योरेंस हम लोग करवाते हैं इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एश्योरेंस। ये इंश्योरेंस का नहीं, ये एश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है। क्यों? क्योंकि हम लोग जब भी लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं ना, उसमें क्या देता है कि आपका जब तक ये लाइफ है, अगर उसमें आपका डेथ हो जाता है, मतलब लाइफ जब तक है वैसा नहीं, आपका एक जो इंश्योरेंस है ना, उसका एक्सपायरी होने का एक डेट होता है। अगर उस डेट के अंदर में ही आप हैं, उससे पहले ही आपकी डेथ हो जाती है, तब तो आपको कंपनसेशन मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ऐसा होता है कि इंश्योरेंस का टाइम पूरा होने के तक आपको कुछ नहीं होता है, तो इस टाइम पे आपका इंश्योरेंस जो एक्सपायर हुआ है उसके बदले में आपको मुआवजा मिलेगा, तो इसको इसलिए हम लोग एश्योरेंस में काउंट करते हैं। देखिए, बिकॉज इन दिस कॉन्ट्रैक्ट द इंश्योरर इज बॉन्ड टू पे द कंपनसेशन आइदर एट द डेथ और द इंश्योर्ड और ऑन एक्सपायरी ऑफ टाइम पीरियड ऑफ पॉलिसी का टाइम पीरियड समाप्त हुआ, ख़त्म हुआ, उस टाइम पे आपको पैसा मिल जाएगा इंश्योरेंस का। विच एवर कम्स अर्लियर, जो भी जल्दी हो, अगर बंदा जल्दी मर जा रहा है तो उसको कंपनसेशन मिल जाएगा ड्यू टू डेथ ऑफ पर्सन, और अगर वैसा नहीं हो रहा है और आपका टाइम एक्सपायर हो जा रहा है पॉलिसी का, तब आपको वो पैसा मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, द टर्म इंश्योरेंस इज यूज्ड व्हेन द रिस्क इज अनसर्टेन एज फायर में ब्रेक आउट एंड इट में नॉट ऑल्सो। क्या बोलता है, इंश्योरेंस टर्म वहाँ यूज़ हो रहा है जहाँ पे हम लोग अनसर्टेन हो, क्योंकि फायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऐसा थोड़ी है कि कोई फैक्ट्री में ज़रूरी है कि आग एकदम लगनी ही लगनी है, नहीं ना। तो इसलिए यहाँ पे आप एकदम भी मतलब सर्टेन नहीं, एकदम अनसर्टेन है। लेकिन आपको पता है, डेथ जो एक इंसान का ज़िंदगी जो होता है वो आज हो या आज ख़त्म हो, चाहे 10 साल बाद ख़त्म हो, जो जिसकी ज़िंदगी है वो ख़त्म होना ही होना है, इसलिए उसको हम लोग एश्योरेंस में काउंट करते हैं। देखिए, इन एश्योरेंस द रिस्क इज सर्टेन एज अ पर्सन हैज़ टू डाई सूनर और लेटर। चाहे जल्दी मरे चाहे बाद में मरे, मरना है, हर इंसान को मरना है।
In other words, the term insurance is used where compensation is guaranteed to be paid only on happening of an event, whereas in assurance the payment of compensation is certain. देखिए, इंश्योरेंस टर्म कहाँ यूज़ किया जाता है? जहाँ पे आपको लॉस के होने पे, कुछ हैपनिंग होने के बाद ही पैसा मिलेगा, तब उसको हम लोग इंश्योरेंस के रूप में यूज़ करते हैं. लेकिन जहाँ पे आपको पता है चाहे अभी पैसा मिले चाहे बाद में पैसा मिले, उसमें पैसा मिलना ही मिलना है, तो उसको हम लोग एश्योरेंस में काउंट करते हैं. सो आई होप आपको इंश्योरेंस और एश्योरेंस में समझ में आया होगा कि दोनों टर्म में क्या क्या डिफरेंस है. देखिए, इसको अब हम लोग एक चार्ट की तरफ से भी समझ लेंगे क्या क्या डिफरेंस है. देखिए, यहाँ इंश्योरेंस और यहाँ एश्योरेंस है. देखिए, in contract of insurance the insured must suffer a damage or loss to claim the compensation. यहाँ पे compensation तभी claim होगा जब वो इंसान किसी ना किसी लॉस कवर करेगा, लॉस होगा उसको या कुछ डैमेज होगा तभी. लेकिन in contract of assurance the sum assured is bound to be paid whether insured suffer a loss or not. लेकिन assurance में क्या होता है ना आपको कि जो एश्योरेंस का पॉलिसी कराया है उसको लॉस हो या ना हो, डैमेज हो या नहीं हो, उसको पैसा मिलेगा, चाहे वो पहले मिले चाहे बाद में मिले, लेकिन मिलना ही मिलना है कंपनसेशन. नेक्स्ट हमारा क्या बोलता है? द टर्म इंश्योरेंस इज यूज्ड व्हेन रिस्क इज अनसर्टेन, इट मे नॉट हैपन. इंश्योरेंस कहाँ यूज़ करें? जहाँ पे या तो आपका जो कहते हैं ना रिस्क है या नहीं है. ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हो ही जाएगा जो चीज़. हम अगर लॉस्ट फ्रॉम थेफ्ट का एक पॉलिसी करा ले रहे हैं, इंश्योरेंस करा ले रहे हैं, ज़रूरी तो नहीं है ना मेरा माल चोरी होना है, हमको पहले से थोड़ी पता है. लेकिन हमारा जो टर्म एश्योरेंस है उसमें क्या है कि ये सर्टेन है. ठीक है, द टर्म एश्योरेंस इज यूज्ड व्हेन रिस्क इज सर्टेन एंड इट इज बॉन्ड टू बी हैपन, होना ही होना है. नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? इन इंश्योरेंस द कंपनसेशन इज पेड ओनली ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट. जब तक ही काम नहीं होगा, जब तक ही लॉस नहीं होगा, जब तक ही डैमेज नहीं होगा, आपको पैसा नहीं मिलेगा. लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है. इन एश्योरेंस द कंपनसेशन इज पेड वेदर द इवेंट हैपन और नॉट, या हो चाहे नहीं हो, पैसा मिलना ही मिलना है. नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल फायर इंश्योरेंस, मेरीन इंश्योरेंस, और यहाँ पे हमारा क्या है? लाइफ इंश्योरेंस. एश्योरेंस में हमारा लाइफ इंश्योरेंस आता है और इधर में हमारा आता है फायर इंश्योरेंस. सो आई होप आपको इंश्योरेंस और एश्योरेंस में डिफरेंस समझ में आया होगा. हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस. सो थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल द इंक स्टडी. ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट. थैंक यू.